करो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे ज्ञान जीएस चैनल पे सभी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये रीजनिंग की क्लास होने जा रही है। आज रीजनिंग की क्लास में जो मैं आपको चैप्टर कराऊंगा वो होगा डाइस। आप लोग पीछे पढ़ पा रहे होंगे, डाइस का चैप्टर आज शुरू होने जा रहा है। डाइस को हिंदी में पासा कहते हैं, ठीक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पासा से संबंधित प्रश्न आते ही हैं, तो उसी के लिए आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ये पासा की आज पहली क्लास होगी, तो कोई भी परेशान ना हो। यदि किसी ने पहले जो मैंने चैप्टर कराया है कोडिंग डिकोडिंग, वो यदि किसी ने नहीं देखा है तो आप वो भी क्लासेस जाके देख सकते हैं। मगर आप वो क्लासेस जो है वो आप बाद में देखिएगा, पहले आज की क्लास देख लीजिएगा, ठीक। आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ डाइस से, ठीक है। डाइस की आज पहली क्लास होने जा रही है, और जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत आज हमारी 5वीं क्लास होने जा रही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये हमारा ज्ञान जीएस चैनल का टाइम टेबल है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहें देख सकते हैं। और ये ज्ञान जीएस चैनल पीडीएफ के लिए जो भी पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ इस पे आप लोग अवेलेबल हो जाती है आप लोगों के लिए, इससे आप ले सकते हैं, ठीक है। एंड इस पे भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, चाहे आप इससे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। दोनों पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक है वो है डाइस, पासा, ठीक है। पासा वही जो पहले खेल बचपन में अपने लोगों ने खेला है, लूडो। उस लूडो में जो पासा यूज होता था उसी से संबंधित प्रश्न बने हैं कुछ। और पासे जो हमने हमने जो खेला है वो कौन सा पासा होता है, क्या और भी किसी तरह के पासे होते हैं, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये देखिए पासा की इमेज बनी हुई है, पासा की इमेज बनी हुई है, ये देखिए, ठीक है। ये पासा बनाया हुआ है, इसे देख सकते हैं आप, ये डाइस है। चलिए नेक्स्ट, ये पासा के बारे में अब हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। पासा होता क्या है? पासा पासा एक्चुअली जो वर्ग आप लोगों ने पढ़ा है 3D आकृति, एक 2D आकृतियां होती है, एक 3D आकृति होती है। 3D आकृति के अंतर्गत जैसा वर्ग होता है, ठीक वर्ग की ही तरह पासा होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने 3D आकृति एक बनाई भी है, रुकिए मैं आप लोगों के लिए एक लेके भी आया हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसमें दिखेगा तो नहीं, इस तरह से जो लूडो खेलते थे ये पासा हुआ करता था, ठीक है। देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। इस तरह से इस पे 1 6 4 3 2 5 ये अंक बने हुए थे, ठीक है, बने होते थे। यही है यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। 3D आकृति मैंने पासा की बनाई है। देखिए इसमें कोई भी जो पासा होता है उसमें हमने ध्यान से देखा होगा, तो उसमें कुल कितनी सतह होती है, पहली तो यही जानकारी हमें होनी चाहिए। कोई भी वर्ग है या पासा है तो उसमें कुल कितनी सतह होती है, ठीक है। तो कुल कितनी सतह होती है? देखिए सभी पासों में कुल 6 सतह होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन सी, तो वो मैंने वो नोट भी की है। देखिए कुल 6 सतह होती हैं। एक है ABCD, जो आपको फ्रंट में दिखाई रही, फ्रंट में दिख रहा है, जो मतलब कि सामने की तरफ दिख रहा है, ABCD, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा हो गया सामने वाली सतह, ये पहली सतह हो गई। इसकी सामने वाली सतह के एक विपरीत सतह होगी, इसके पीछे भी एक सतह है, वो कौन सी है? EFGH, जो पीछे की तरफ ये दिख रही है, ये दूसरी सतह हो गई हमारी, ठीक है। तीसरी सतह, तीसरी सतह देखिए ADHE, ADHE जो ऊपर की तरफ ये दिख रहा है। देखिए मैं पेन चलाता हूं उस पर, ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ दिख रही है ये ADHE, ये जो है ये कौन सी होगी? तीसरी सतह होगी। चौथी सतह हमारी नीचे की तरफ दी हुई है, BCGF, BCGF, ये देखिए चौथी सतह मैंने यहाँ पे लिखी BCGH, BCG, BCG, इसमें गलत लिखा हुआ, BCGF होगा ये, ठीक है। सही कर दे रहा हूँ, लीजिए मैं, BCG, BCGH, F है यहाँ पे, मैं इरेज करता हूँ, ठीक। F है ये, F, ठीक है, F। पांचवी कौन सी है? ABFE, देखिए ABFE, ये हमारे पास पांचवी सतह है। पांचवी सतह हमारे पास कौन सी है? पांचवी सतह ABFE, ये हमारे पास पांचवी सतह दिखाई दे रही है, ठीक है।
ठीक इसी के इस तरफ है जो ये वाली सतह है, ये वाली हमें दिखाई दे रही, ये क्या है, सी जी एच और डी। ठीक, ये हमारे पास छठी सतह हो गई। ठीक, बोल हमारे पास कितनी सतह हो गई, अब 6 सतह हो गई। एक सामने की तरफ, एक इसके जस्ट पीछे की तरफ जो ये रही, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, 4 हो गई। पांचवी ये वाली इस साइड की, और इसके इधर वाली जो दाई हो जाएगी, ये दाई साइड, ये बाई साइड बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुल सतह हमारे पास 6 हो जाती है, वो मैंने यहाँ पे नोट कर दी। ठीक है, सभी लोगों को पता लग गया, पासे में कुल 6 सतह होती है। उसके बाद देखिए, जब हम किसी पासे को देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, जब हम किसी भी 3D आकृति को देखेंगे तो हम पूरी तो देख नहीं सकते एक तरफ से, जो हमें फ्रंट उसका दिखाई दे रहा है हम वही देख सकते हैं। तो जब हम किसी पासे को देखते हैं तो फ्रंट से हमें उसका सिर्फ 3 सतह दिखाई देता है। फ्रंट से देखने पे हमें किसी भी पासे का 3 सतह दिखाई देता है। देखिए जैसे मैंने ये पासा बनाया तो इसमें बीच में डॉटेड लाइन थी, डॉटेड लाइन मतलब वो पीछे का हिस्सा है, डॉटेड लाइन वाला पीछे का हिस्सा है, फ्रंट का हिस्सा ये सॉलिड लाइन से दिखाया गया है। तो इसमें जो है फ्रंट की 3 सतह, एक ये वाली सतह हो गई, देखिए ये वाली, ये दिख रही है, एक ये वाली सतह हमें दिखाई देगी और एक ये वाली सतह दिखाई देगी। ठीक है, ये 3 सतह हमें क्या होगा, दिखाई देंगी जब भी किसी 3D आकृति मतलब 3D पासे को, मतलब 3D का पासा 3D होता है, 3D पासे को जब हम देखते हैं तो 3 सतह हमें दिखाई देती हैं और 3 सतह उसके विपरीत दिशा में रहती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात एक बार में देखने पे हमें पासे की 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह उसके पीछे छिपी रहती हैं। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा, किसी भी तरफ से देखने में एक बार में 3 सतह दिखाई देती हैं और विपरीत 3 सतह छिपी रहती हैं, अर्थात हिडन रहती हैं। ठीक है, अब बात की जाए, किसी भी पासे में कुल 12 किनारे होते हैं। ठीक, किनारे क्या होते हैं, ये लीजिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। फिर से लिख दूंगा मैं, टेंशन ना लीजिए आप लोग। ये लीजिए, फिर से लिख दे रहा हूँ, नोट कर दे रहा हूँ, ए बी सी, यहाँ पे डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, अब ये कह रहा है किसी भी पासे में कुल 12 किनारे होते हैं। किनारे क्या होते हैं, कोर होती है ना, जिसे कहते हैं किनारे, इसे कोर भी कह देते हैं। जैसे घर में कहते हैं बच्चे खेल रहे तो कहते हैं कोर ना लग जाए। कोर मतलब 2 सतहों से मिलके जो एक किनारा बनता है। ठीक, एक सतह बनती, मतलब एक खड़ी किनारी बनती है, इसे कहा जाता है कोर। तो किसी भी पासे में कुल कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं या 12 कोरे होती हैं। देखिए एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक इसमें 4 ये हो गई, 4 इसके पीछे की तरफ है। देखिए एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 और 4 8 हो गई, 8 काउंट हो गई आप लोगों की, 8। देखिए 9 10 11 12, अर्थात क्या हो गई, 12 किनारी हो गई। किसी भी पासे की कुल कितनी किनारी होती है, 12 किनारी होती हैं। आगे देखिए, सभी पासे में कुल 8 कोने होते हैं। कोने मतलब कॉर्नर। तो किसी भी पासे में कुल कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। देखिए 8 कॉर्नर कौन से हैं, कॉर्नर ये हैं, एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्या हो गए, किनारे हो गए। ठीक है, तो किसी भी पासे में कुल कितने, 8, सॉरी किनारे नहीं, कोने, किनारे अलग होता है। किनारे मैंने ये बताया था, ये जो है ये किनारे हैं, ये कोने हैं। तो ये कितने हो गए, 8 कोने हो गए और 12 किनारे हो गए। किसी भी पासे में ये इतनी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक, तो इन्हें आप लोग चाहे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीजिए मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पासा। पासे की बात करते हैं। ठीक, पासा होता क्या, पासा कितने प्रकार का होता है मैंने बताया था। अब पासा होता है 2 प्रकार का, एक होता है मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा। ठीक है, मानक पासा, साधारण पासा, 2 तरह के पासे होते हैं। मानक पासा क्या होता है, वो पासे जिनकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतह मतलब मैंने अभी क्या बताया, ये जो सामने दिख रही है इसके पीछे की तरफ की जो सतह है, ये जो सतह दिख रही है, ये जो सतह आप लोगों को दिख रही है इसके विपरीत, अर्थात इसके पीछे वाली सतह, ये वाली सतह, ये इसकी क्या कहलाएगी, विपरीत सतह कहलाएगी। इसकी ये पीछे वाली विपरीत सतह कहलाएगी। ये ऊपर वाली की सतह नीचे वाली विपरीत हो जाएगी। और ये दाईं तरफ जो सतह दिख रही है इसकी विपरीत कौन सी हो जाएगी, ये बाईं तरफ वाली जो अंदर दिख रही है, ये सतह इसकी विपरीत हो जाएगी। ठीक है,
दीजिए, बना दे रहा हूं मैं। दाईं तरफ जो सतह दिख रही है इसकी विपरीत ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ये जो बाईं तरफ दिख रही है, फ्रंट वाले की बैक वाली हो गई, दाएं वाले की बाई वाली हो जाएगी, ऊपर वाले की नीचे वाली हो जाएगी। इस तरह से तीन सतहों की तीन विपरीत सतह प्राप्त हो जाती हैं। तो कह रहा मानक पासा कौन सा पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है, अर्थात इसमें कुछ ना कुछ अंक लिखे होते हैं। अंक कहां से कहां तक के लिखे होते हैं? 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, यही तो अंक लिखे होते हैं किसी भी पासे पे। तो ये अंक पासे पे लिखे होते हैं। तो वो कह रहे हैं इन पासे पे जो अंक लिखे होते हैं यदि इनके विपरीत सतहों पे जो अंक है उनका योग यदि 7 हो जाता है तो वो पासा हमारा मानक पासा कहलाता है, ठीक है। अर्थात यदि किसी सतह पे, मानक पासे में यदि किसी सतह पे 1 लिखा है तो उसकी विपरीत सतह पे, इस पे विपरीत सतह पर, विपरीत सतह पर कौन सा होगा बताइए? यदि एक सतह पे 1 लिखा है तो उसके विपरीत वाली सतह पे क्या होगा? मैंने क्या कहा, मानक पासा, तो योग 7 होगा, तो बचे हुए विपरीत सतह पे 6 होगा, तभी तो दोनों का योग करेंगे तो 7 होगा जाके, ठीक है। दोनों का योग 7 हो जाएगा। इसी तरह देखिए एक सतह पे 2 लिखा हुआ है तो इसके विपरीत सतह पे क्या बनेगा? 5 बनेगा, तभी 5 और 2 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि किसी सतह पे 3 लिखा हुआ तो इसकी विपरीत सतह पे क्या बनेगा बताइए? विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? 3 है तो 3 के विपरीत 4 होगा, तभी दोनों विपरीत सतहों का योग 7 हो जाएगा। देखिए 3 और 4 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। अर्थात मानक पासे में दोनों विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। अब देखिए साधारण पासा कौन सा होता है? साधारण पासा वो पासा होता है जिस पासे में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का योग 7 हो जाता है। अर्थात संलग्न भुजाओं पे जो दो अंक दिए जाते हैं उन दो संलग्न भुजाओं के अंकों का योग यदि 7 होता है तो वह पासा हमारा साधारण पासा कहलाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप सभी लोगों के? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मानक पासा। देखिए मानक पासा मैंने यहाँ बनाया है। मानक पासा मैंने क्या बताया? जिनके विपरीत सतहों का अंकों का योग 7 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 सतह दिखाई है। मैंने क्या बताया था? मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी पासा होता है तो उसके एक बार देखने पे उसकी 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह छिपी रहती हैं। 3 सतह यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, 2, 3 और 6, ठीक है। और देखिए किन्हीं मैंने क्या किन्हीं साधारण पासा होगा तो उनमें दो संलग्न भुजाओं के अंकों का योग 7 होगा। क्या इसमें किसी दो संलग्न भुजाओं के अंकों का योग 7 बन रहा है? 6 और 2 8 हो जा रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, 7 नहीं बन रहा है। अर्थात ये मानक पासा है। ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। अब हम निकालना चाहें, देखिए यदि अब हम निकालना चाहें तो मानक पासे में 2 के विपरीत निकाल सकते हैं। 2 के विपरीत, 2 के विपरीत सतह, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा बताइए? 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? यदि मानक पासा दिया हुआ है आपको और 2 के विपरीत, अर्थात 2 के विपरीत 2 ऊपर है तो नीचे बॉटम वाली अर्थात नीचे धरातल वाली सतह पे कौन सा अंक होगा 2 के विपरीत? बताइए आप लोग। अभी बताया था मानक पासा है, योग 7 होगा। ये ऊपर वाली पे 2 दे रखा है तो उसके विपरीत सतह पे क्या बनेगा? 5 बनेगा, तभी तो दोनों का योग 7 होगा। 5 और 2 7। नेक्स्ट देखिए 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा बताइए? इसी तरह से बताइए 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा बताइए फटाफट। मानक पासा है, अभी मैंने आपको बता दिया मानक पासा है। तो देखिए दोनों सतहों के अंकों का योग 7 होता है, तो यहाँ 3 हो गया, तो इसकी विपरीत सतह कौन सी होगी? 7 में से 3 घटा दो तो बच्चा 4, तो अर्थात विपरीत सतह पे 4 होगा, तभी दोनों का योग 7 हो जाएगा। 1 पे 6 है तो इसके विपरीत क्या होगा? 1 होगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम मानक पासा को समझ सकते हैं। और मानक पासा से यदि प्रश्न आता है तो इसी तरह से हमें उस प्रश्न का जवाब देना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने साधारण पासा दिखाया, देखिए 2 तरह का मैंने पासा बताया। एक मानक पासा था, अभी साधारण पासा आ गया। साधारण पासा के बारे में मैंने क्या बताया? किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के अंकों का योग 7 होता है। संलग्न भुजाएं तो लगी हुई जो भुजाएं होती हैं जिनके
किनारी लगी हुई होती हैं, ठीक इस तरह से। ये मान लीजिए ये ऐसे मैंने पासा बनाया है, ठीक। तो ये जो किनारी दो लगी हुई है, ये संलग्न भुजाएं हैं, ये भी संलग्न है, ये भी संलग्न है। इसमें देखिए ये किनारी सॉलिड है, ये इससे मिल रही तो ये भी संलग्न हो गई, ठीक है। ये संलग्न है, ये भी संलग्न है, और ये भी इसके संलग्न है, ठीक। तो ये संलग्न भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे से लगी हुई होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साधारण पासा। इसमें एक आपको साधारण पासा दिया हुआ है। अब इस तरह से हम पहचान कैसे करेंगे कि ये साधारण पासा है या नहीं है? तो मैंने क्या बताया था साधारण पासा के लिए? संलग्न भुजाओं, संलग्न भुजाओं, संलग्न भुजाओं वाली सतह के, ठीक। या संलग्न भुजा वाली सतह में लिखिए, आप डायरेक्ट संलग्न सतह लिख दीजिए, ठीक। लिख दीजिए संलग्न सतह, संलग्न सतह के अंकों का योग, अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। देखिए तो ये अब बताइए साधारण पासा है या मानक पासा है? देखिए साधारण पासा होगा तो संलग्न भुजाओं का योग कितना होगा? 7 होगा। 5 और 2 7, ये तो सीधी सी बात, 5 और 2 7 हो रहा है। अर्थात हमारे पास मैंने क्या दिखाया आप लोगों को? साधारण पासा एक दिखाया है। साधारण पासे में हम, मानक पासे में हम बता सकते हैं कि विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगा, मगर साधारण पासे में हम एकदम नहीं बता सकते कि विपरीत सतह पे क्या आएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि दो के विपरीत, दो के विपरीत कौन सा अंक आएगा, दो के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगा, तो क्या आप बता सकते हैं? बताइए। इसमें कोई फिक्स थोड़ी ना है कि दो के विपरीत सतह पे कोई सम बढ़ रहा हो या कुछ भी हो सकता है। मगर हाँ, जो 3 दिख रहे हैं, इन जिसका पूछा है उसको छोड़ के ये 2 इसके विपरीत नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि ये तो इससे संलग्न है, ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके विपरीत, 2 के विपरीत कौन सा हो सकता है? देखिए 1 भी हो सकता है, ठीक। 2 तो यही दिया हुआ तो 2 नहीं हो सकता। 3 आपको दिखाई दे रहा है तो ये भी विपरीत में नहीं पहुंच सकता। 4 पहुंच सकता है। 5 नहीं हो सकता, 5 आपको दिख रहा है तो क्या 6 हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से 3 के विपरीत हमारे 1 4 और 6, कोई इन 3 संख्या में से कोई भी संख्या 2 के विपरीत हो सकती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। अच्छा इसी तरह से पूछ ले 3 के विपरीत, 3 के विपरीत यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्या होगा? 3 के विपरीत सतह पे क्या आएगा ये बताइए। यदि मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूं 3 के विपरीत सतह पे क्या आएगा, तो क्या आप बता सकते हैं? तो 3 के विपरीत सतह पे, तो मैंने क्या बताया, 3 के विपरीत सतह जैसे 2 का है वैसे ही 3 का भी हमें करना पड़ेगा। तो 3 के विपरीत सतह पे निकालने के लिए हमें क्या, जो 2 अंक दिख रहे हैं ये तो इसके विपरीत नहीं पहुंच सकते। बचे हुए 3 और अंक जो हैं उन्हीं में से कोई सा अंक यहाँ पे आएगा तो इसके विपरीत में। तो 3 के विपरीत में क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा, 1 के बाद 2 तो हमें दिखाई दे रहा है तो 2 तो इसके विपरीत में नहीं पहुंच सकता, ये इसकी संलग्न भुजा है। तो इसके बाद 3 के पूछ रहा है तो 3 भी नहीं पहुंच सकता। 4 पहुंच सकता है तो 4 हो सकता है। 4 के अलावा 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 इसकी संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा कभी विपरीत दिशा नहीं हो सकती। तो इसके अलावा क्या बचा? 6 बचा है। इन 3 के विपरीत सतह पे 1 4 6, इन 3 में से कोई एक अंक आएगा, ठीक है। इसी तरह से 5 के विपरीत यदि पूछ लिया जाए, यहाँ पे 5 के विपरीत देखिए, देखिए दोस्तों 5 के विपरीत यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 5 के विपरीत बताने के लिए मैंने क्या कहा, जो 3 दिख रहे हैं उन 3 में से तो नहीं आएगा। बचे हुए जो 3 अंक होंगे उन्हीं में से कोई विपरीत सतह पे पहुंच रहा होगा। तो बचे हुए यही 1 4 और 6, इनमें से कोई ना कोई एक विपरीत सतह पे पहुंच रहा होगा, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए। ले लीजिए, मैं हट गया। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मानक पासा का, तो मैं आपको बता चुका, ठीक है। मानक पासा के बाद अब मैं बता रहा हूं साधारण पासे से संबंधित प्रश्न किस तरह के बनते हैं। साधारण पासे में कई एक बार सबसे पहला तो यही बनता है जो मैंने अभी आपको कराया कि कोई एक पासा दे देगा, एक पासा देगा और पूछेगा विपरीत सतह पे क्या अंक आएगा। तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी आएंगी हमेशा, ठीक है। कोई 3 अंक की पॉसिबिलिटी आएगी, उन्हीं में से कोई एक आएगा। फिर दूसरी कंडीशन आती है कि 2
पासे तुम्हें दिए हुए हों और फिर पूछे कि विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है, उससे संबंधित मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए प्रश्न मैं नोट कर ले रहा हूँ। ये लीजिए प्रश्न, मैं यहाँ पे पासा बना ले रहा हूँ, ठीक है। जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें हम पासा कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो पासा हम सिंपल ऐसे बना लिया करेंगे। पेन चेंज क्यों हो रहा है, अभी तो चेंज नहीं किया हमने, पहले तो ग्रीन कर दिए। चलिए इस तरह से हम पासा बना लेंगे। चेंज क्यों हो जा रहा है पेन, ठीक है, ठीक है, इस तरह से एक पासा बना लिया। दूसरा चलिए यहाँ पे जगह है, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसमें, यहाँ पे 4 2 5, यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3, ठीक है। ये एक पासा है, उसकी दो आकृतियां दिखाई गई हैं, ठीक है, कोई भी एक पासा है उसकी दो आकृतियां हमें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो हमें ये बताना है इसमें कि 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। प्रश्न ये कह रहा है हमसे 3 के विपरीत सतह पर कौन होगा, ठीक है, 3 के विपरीत सतह पे कौन होगा ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, ऑप्शन भी दे दूं, चलिए लीजिए ऑप्शन भी नोट कर लीजिए। ये ऑप्शन नोट कीजिए 2, बी में नोट कर लीजिए 4, सी में नोट कर लीजिए 6 और डी में नोट कर लीजिए 5, ठीक है। ये एक प्रश्न है, कोई एक पासा है उसकी दो आकृतियां दिखाई गई हैं, ठीक है। इन दो आकृतियों को दिखाने के बाद ये पूछ रहा है कि 3 के विपरीत सतह पे कौन होगा, ये हमें बताना है। तो पहले देख के बताइए, दो आकृतियां जिस पासे की दिखाई गई वो पासा कैसा पासा हो सकता है, साधारण है या मानक है, ये पता कीजिए। पहले देखिए, मानक पासे के विपरीत सतहों का योग 7 होता है और साधारण पासे की संलग्न सतह के अंकों का योग 7 होता है। 5 और 2 7 हो रहा है, अर्थात ये कौन सा पासा है, साधारण पासा दिया हुआ है हमें, ठीक। अब क्या करना है, 3 के विपरीत देखना है। तो 3 के विपरीत देखने के लिए इसमें जो ट्रिक यूज करते हैं वो ये करते हैं, चलिए मैं पेन थोड़ा लाइट ले ले रहा हूं। इन दोनों, ये दी हुई दोनों आकृतियों को ध्यान से देखेंगे और ये देखेंगे कि इनमें से कॉमन नंबर कौन सा दिया हुआ है। देखिए 2 5 4 3 1 2, तो इनमें कॉमन अंक कौन सा दिया हुआ है, 2 हमारे पास एक कॉमन अंक दिया हुआ है, 2 इसमें भी है, इस वाली सतह पे 2 दिया हुआ है, इस वाली सतह पे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यदि 2 जो दिया हुआ कॉमन दोनों में अंक होगा, उसी अंक से हम इन अंक के क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ने पढ़ेंगे। तो देखिए यदि हमने क्लॉकवाइज पढ़ा है तो यहाँ से क्लॉकवाइज पढ़ेंगे तो इस तरह से जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्लॉकवाइज पढ़ेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जिस तरह से घूमती है उसी तरह से, तो घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो इसी तरह से हमने 2 के यहाँ घुमा लिया इस तरह से। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ से इस तरह से घुमा लिया। अब इसके लिखिए, या 2 से शुरू कर रहे हैं तो 2 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए पेन चेंज कर ले रहा हूँ, 2 से शुरुआत कर रहे हैं तो 2 यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए 2 से शुरुआत किया, 2 के बाद क्या आएगा, क्लॉकवाइज घुमाने पे 2 के बाद 5 आएगा, तो 5 लिख लीजिए। 5 के बाद 4 आएगा तो 4 लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2, तो 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 के, क्योंकि 2 से शुरुआत कर रहे हैं तो 2 के नीचे तो 2 रहना ही रहना है। फिर 2 के बाद क्या आएगा, क्लॉकवाइज घुमाने 3 आएगा तो 3 लिख लीजिए। 3 के बाद 1 आ रहा है तो 1 लिख लीजिए। इससे देख के अब हमें ये देखना कि इनमें से कौन सी संख्या नहीं आई है। तो देखिए कौन सी अभी संख्या नहीं आई है, 1 से 6 तक अंक पासे पे अंकित होते हैं, तो कौन सा अंक अभी नहीं आया है, तो देखेंगे 6 नहीं आया। तो जो 6 नहीं आया, यहाँ पे 2 2 1
2 और 2 दोनों बार दिया हुआ, तो एक को इसमें से हटा देंगे और यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब इससे यह पता लग गया कि 2 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा और 4 के विपरीत सतह पे 1 होगा। अब हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। हमसे क्या पूछ रहा था? विपरीत सतह पे पूछ रहा था, अर्थात 2 के विपरीत सतह पे 6 होगा, 5 के विपरीत सतह पे 3 होगा और 4 के विपरीत सतह पे 1 होगा। तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 3 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत सतह पे पूछ रहा है। ए हमें दे रखा है 3, तो 3 के विपरीत सतह पे देखिए ये 3 दिया हुआ, 3 के विपरीत सतह पे कौन सा दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। तो 5 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अर्थात हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग लिखिए। चलिए मैं बनाता हूं, पासा बना देता हूं। ये लीजिए, ठीक है। ये 1 2 3 6 3 5, ठीक है, इस तरह से ले लीजिए। पूछ रहा सतह 6 के विपरीत पर कौन सा अंक होगा। प्रश्न ये कह रहा है 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक, कौन सा अंक होगा। ठीक है, ये बताना है हमें। ठीक है, ऑप्शन नोट कर लीजिए। ए वाला 3, बी ऑप्शन नोट कीजिए 5, सी ऑप्शन नोट कीजिए 2, डी ऑप्शन नोट कीजिए 1। ठीक है, ये प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए 6 के विपरीत सतह पे देख के बताइए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, चलिए बताइए फटाफट। देखिए क्या बताया था मैंने, दोनों डाइस की जो 2 आकृति दी हुई दोनों आकृति को देख के पहले देखेंगे कौन सा अंक कॉमन है दोनों में। तो कौन सा अंक कॉमन है देख लीजिए आप लोग, कौन सा अंक कॉमन दे रखा, कुछ कॉमन दिया है। हाँ 3 कॉमन दिया, देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो 3 से अब क्या बताया था मैंने, इसे क्लॉकवाइज घुमा के लिखिए, इधर से ऐसे ले जाके लिख दिए इसे। ठीक, और इसे भी इधर से ऐसे ले जाके लिख दीजिए। ठीक, क्लॉकवाइज। तो देखिए 3 से शुरुआत करेंगे पहले वाली आकृति में, तो 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। उस वाली में देखिए 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6। ठीक है, अब देखिए कौन सा अंक बचा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बचा। तो दोनों जगह 3 3, तो 3 को 1 को हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, चाहे इस वाले के लिख दिए, चाहे इस वाले, कहीं पे भी लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने काटा उसी वाले 3 को काट के लिखना है। ठीक, अब क्या पूछ रहा है कि 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो देखिए 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, 1 दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन में कहीं 1 है, हाँ ये है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें संलग्न सतह के का मतलब अंकों का योग 7 नहीं बन रहा था, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। हाँ इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए 3 और 2 5 बन रहा है, और 3 1 4, 2 1 3 बन रहा है, 5 3 8 बन रहा है, 6 5 11 बन रहा है, 6 3 9 बन रहा है, अर्थात 7 नहीं बन रहा है। अर्थात ये कौन सा हो सकता है, मानक पासा हो सकता है। तो मानक पासे के हिसाब से ही हमारे देखिए क्या आ गए, आउटकम्स आ गए निकल के। क्या आया, 6 के विपरीत 1 6 और 1 7, 5 और 2 7 और 4 और 3 7। तो 6 के विपरीत पूछ रहा था, तो 7 में से 6 घटा के डायरेक्ट एक आंसर हम टिक कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, इसे इस तरह से भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न करिए आप लोग। ये लीजिए, पासा बना देता हूं मैं।
ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक पासा दिया हुआ है आप लोगों को। इस वाले में पूछ रहा है सतह एक के विपरीत फलक पर, प्रश्न कह रहा है एक के विपरीत फलक पर। एक के विपरीत फलक पर क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, देखिए। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। अब ये पूछ रहा है कि एक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। ये कलर चेंज पता नहीं क्यों हो रहा है अपने आप, चलिए हटाइए। ये पूछ रहा है एक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। चलिए 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, करिए आप लोग इसका आंसर बताइए फटाक से। कॉपी पेन चलाइए, आंसर बताइए। कर लिया? बताऊं क्या बताया था मैंने? मैंने एक ही चीज बताई है अभी तक आपको, और तो कुछ बताया नहीं है। एक कॉमन ढूंढना है, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन है, तो तीन के इस तरफ से घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, तीन के इस तरफ से घुमा दीजिए इसे क्लॉकवाइज, और अंकों को नोट कर लीजिए। अंकों को नोट क्या करना है, पहले में क्या दे रखा है, 3, फिर 5 एंड फिर 1, फिर क्या दे रखा है, 3 2 6, 3 2 6। ठीक है, 3 को काट दीजिए, 4 नहीं आया, 4 को नोट कर दीजिए। पूछ रहा है एक के विपरीत फलक पर, एक के विपरीत फलक पर आंसर क्या हो जाएगा बताइए। एक के विपरीत फलक पर क्या आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया 6। दिया है ऑप्शन ए वाला, दिया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए आप लोग, देखिए कोई समस्या हो तो बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट शुरू करें, नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। ठीक है, चलिए। देखिए ये दो आकृतियां एक पासे की दी हुई हैं, इसमें बताना है 6 के विपरीत, बताना है 6 के विपरीत, 6 के विपरीत सतह पे, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा ये हमें बताना है। चार ऑप्शन नोट कर लीजिए आप लोग। 2 3 4 1। ठीक है, चलिए करिए फटाफट, ये प्रश्न करिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए क्या होगा, मैंने क्या बताया है, जब भी देखना है फिलहाल आप इसे डायरेक्ट भी देख के कर पा रहे होंगे। देखिए कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कीजिए, कोई बात नहीं। क्या करना है वही कीजिए जो पहले बताया अभी। एक अंक देख लीजिए, 3 यहाँ भी मिल गया, 3 यहाँ भी मिल गया, इससे यहाँ क्लॉकवाइज लेके जाइए, इससे इधर क्लॉकवाइज लेके जाइए। देखिए 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, वहां से शुरू कीजिए, 3 2 6, 3 2 6। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया, जो अंक नहीं आया होगा उसे लिख देना है काट के, एक 3 को, एक 3 को काट दीजिए। क्या नहीं आया, 5 नहीं आया, 5 लिख दीजिए। अर्थात इसका अपोजिट ए हो गया, इसका अपोजिट ए, इसका अपोजिट ए, अपोजिट मतलब विपरीत। ठीक, तो इसका विपरीत ए हो गया, इसका विपरीत ए हो गया, इसका विपरीत ए हो गया। हमसे पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या आएगा, तो 6 के विपरीत देखिए क्या आ रहा है, 6 के विपरीत 1 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट नोट कीजिए आप लोग। इसमें बताइए, चलिए अच्छा प्रश्न को यदि मैं दूसरी तरह से लिख, चलिए दूसरी तरह से क्या, मैं से ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ, चार के विपरीत पूछ ले रहा हूँ, ठीक है। चार के विपरीत सतह वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए, बार बार मैं वही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैं अभी प्रश्न करा रहा हूँ, बाकी बदल के भी कराऊंगा प्रश्न। चार के विपरीत देखिए, ऑप्शन नोट कीजिए, ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन नोट कर लीजिए इसके। ठीक है, बताइए चार के विपरीत क्या आएगा। चार के विपरीत बताना है, कर लेंगे आप लोग। चलिए, ये एक आकृति ये वाली दे रखी पहली, दूसरी आकृति उसी पासे की ये दे रखी। दोनों आकृतियों को क्या कीजिए, देखिए कॉमन कौन सा अंक दे रखा, कॉमन अंक हमें, अच्छा अच्छा, अब ये दो अंक कॉमन आ गए इसमें, देखिए अब आप, ये तो और भी सरल हो गया आपके लिए। देखिए इस तरह से कर सकते हैं, देखिए इसे हल्का रंग ले ले रहे हैं। देखिए 5 2 4, 5 3 2, 5 और 2 यहाँ भी कॉमन है, 5 और 2 यहाँ भी कॉमन है। देखिए 5 और 2 यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं, 5 और 2 यहाँ पे भी कॉमन आ रहे हैं, ठीक। जब दो अंक कॉमन दिखाई देंगे किसी पासे के, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि दो अंक एज इट इज दिख रहा है, तीसरा यहाँ पे दिखाया, फिर वही दो अंक सेम दिख रहे हैं, तीसरा और एक कोई अंक यहाँ पे दिखा दिया, तो मतलब जो इसमें दिखाया वो अंक इसका क्या हो जाएगा, अपने आप विपरीत हो जाएगा, क्योंकि भाई जब दो अंक दिखाई दे रहे हैं पासे में, ठीक है, इस तरह से पासा है, ये दो अंक दिखाई दे रहे हैं, अब ये वाला दिखा दिया, अब फिर इसी पासे को क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा इधर घुमा देंगे, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, जब इस तरह घुमा देंगे तो ये दो जो थे वो दो सतह यही रही, इसके विपरीत सतह जो पीछे छुपी हुई थी वो ये विपरीत सतह यहाँ पे दिखा देंगे, तो अर्थात ये वाली इसकी विपरीत सतह हो जाएगी जब दो अंक कॉमन हो जाएंगे, ठीक है, एक आकृति में, तो दो आकृतियों में, तो देखिए दो आकृति दोनों में दो दो अंक कॉमन हो गए, तो तीन का अपोजिट अपने आप क्या आ जाएगा निकल के, चार आ जाएगा, अर्थात चार का अपोजिट क्या हो गया, चार का अपोजिट तीन हो गया, और तीन का अपोजिट चार हो गया, एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। तो देखिए चार के विपरीत पूछ रहा है, तो चार के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, एक सेकंड, दिखाई, चलिए दिख रहा है, हल्का है, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया, डार्क कलर से लिखना था, ठीक है, ये लीजिए। तो चार के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तीन आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इस चार के विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीन, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये आपका नए प्रकार का प्रश्न हो गया, इसे टाइप 2 करके चाहे आप लिख लीजिए, ठीक है, तो याद रहेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न नोट कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें पूछ रहा है कि पांच के विपरीत पूछ रहा है, ये ऐसे करके लिख दिया, पांच, पेज करता हूँ, पांच पासे की ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर हो तो निचली, या फिर नीचे की
ठीक है। नीचे की सतह पर कौन आएगा, ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए। पांच, एक पासा है, उसकी ऊपरी सतह पे यदि 5 आ जाता है तो उसकी नीचे वाली सतह अर्थात नीचे वाली सतह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नोट कीजिए इसके। ये वाला करिए। 4 या 2 में से कोई एक आएगा, सी वाला नोट कीजिए। 2 या 3 में से कोई एक आएगा, सी वाला नोट कीजिए। 1 या 6 में से कोई आएगा, डी वाला नोट कीजिए। 4 या 6 में से कोई आएगा, बताइए। कर सकते हैं इसे, बताइए फटाफट। देखिए मैंने क्या बताया, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। 2 अंक कॉमन हो गए, 2 अंक कॉमन हो गए, अर्थात एक के विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए एक का विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखिए एक का विपरीत, चलिए पेन, एक का विपरीत हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, एक का विपरीत हमें यहाँ से प्राप्त हो गया 3। क्यों, क्योंकि 2 अंक कॉमन है दोनों में, दोनों में क्या दे रखे हैं हमें, 2 2 अंक दे रखे हैं। एक चेंज कर दिया तो एक जो चेंज किया वो उसका क्या हो जाएगा, विपरीत वाला दिखा सकते हैं अगली बार अगली पोजीशन में। तो एक का विपरीत 3 हो गया। ठीक है, 4 और 6, देखिए 4 और 6 क्या विपरीत हो सकते हैं एक दूसरे के, बताइए। 4 और 6 दो संलग्न भुजाएं हैं, तो क्या वो एक दूसरे के विपरीत हो सकती हैं, 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है, तो 4 और 6 तो विपरीत होंगी नहीं। तो देखिए अब क्या बचा, 1 हो गया, 3 हो गया, 2, ठीक, और क्या बचा, 5 बचा है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए 4 और 6, तो 5 के विपरीत हमसे पूछ रहा है, तो 5 के विपरीत बताइए क्या क्या हो सकता है। 5 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, देखिए 5 के विपरीत में 1 और 3 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते 5 के विपरीत 1 और 3, 1 और 3 एक दूसरे के अपने आप में विपरीत हैं, तो ये तो 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, 1 और 3 नहीं होंगे, तो इसमें 1 दे रहा है ऑप्शन, तो ये तो अपने आप गलत हो गया। 3 वाला भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। अब बताइए, 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास, बताइए कौन सा होगा इसमें। चलिए ये लीजिए ऑप्शन देख लीजिए, बताइए फटाक से। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास आएगा 5 के विपरीत निकालना है, तो 5 के विपरीत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 के विपरीत देखिए 1 3 नहीं होगा, या तो फिर क्या हो सकता है 2, और क्या हो सकता है 4, और क्या हो सकता है 6। ठीक है, और कोई आकृति दी हुई है, ठीक है, ये ऑप्शन और उसमें और बढ़ा लीजिए। इसमें ये ऑप्शन इस तरह से नहीं होंगे, ठीक है, ये ऑप्शन गलत मैच हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए, ये हटा लीजिए आप लोग, सही इस तरह से कर लीजिए। 5 के विपरीत हम इसमें पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि 5 के विपरीत कौन कौन सा हो सकता है, तो 2 3 ऑप्शन देगा, उसमें से आप मैच कर लीजिए। 5 के विपरीत या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा, इनमें से कोई सा एक 5 के विपरीत सतह पे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर, नेक्स्ट बताते हैं आपको, एक प्रश्न और बताते हैं। एक पासा बना लीजिए इस तरह से, ठीक है, एक और बना लीजिए। 2 पासे बना ली, मतलब एक पासे की 2 आकृतियां यहाँ पे दर्शाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे है 2 1 5, यहाँ पे है 1 5 और 4। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। प्रश्न है 4 के
विपरीत सतह पर क्या आएगा। ठीक है, चार के विपरीत सतह पे क्या आएगा, ठीक है, ये बताना है हमें। ठीक है, चार के विपरीत सतह पे क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शन नोट कर लीजिए। ठीक, ये ऑप्शन नोट कर लीजिए, चार के विपरीत सतह पे क्या आएगा। ठीक है, ऐसे हटा लीजिए इसे 5 के। ठीक है, अब बताइए। चलिए 2 मिनट का समय दे रहा हूँ आप लोगों को, बताइए चार के विपरीत सतह पे क्या होगा। चलिए बताइए, प्रश्न दिख रहा है आप लोगों को, बताइए। प्रश्न पूछ रहा है दो एक आकृति की दो हमें क्या दे रखी है, एक पासे की दो आकृतियां हम लोगों को दे रखी हैं। अब पूछ रहा है कि चार के विपरीत सतह पे कौन सी सतह दिखाई देगी, उस पर कौन सा अंक अंकित होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, क्या देखना है, देखना है इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन है। तो देखिए 5 कॉमन है, 5 कॉमन, और भी कुछ कॉमन दे रखा, हाँ एक भी कॉमन, एक भी कॉमन, अर्थात ये हमारे पास इसमें कॉमन है और यही हमारे पास इसमें भी कॉमन। जब दो सतह कॉमन दे रखी है तो बची हुई तीसरी सतह एक दूसरे क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, विपरीत हो जाती है। ठीक है, जब बची हुई दो सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं तो चार के विपरीत यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारे पास, चार का विपरीत यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारे पास, दो हो गया। जब चार के विपरीत दो हो गया तो देखिए चार के विपरीत दो हो गया तो हमारा प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चार के विपरीत दो है तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट कीजिए, तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, बता दीजिए। चार के विपरीत दो, अच्छा ऑप्शन ही नहीं लिखा, सॉरी भूल गया लिखना। चलिए इसे हटा दीजिए, यहाँ पे दो कर लीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन फिर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं नोट किया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, चार के विपरीत क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल करेंगे और कुछ नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और नए प्रकार के उसमें मैं आपको प्रश्न कराऊंगा। आज दो टाइप के मैंने आपको प्रश्न करा दिए। ठीक है, चलिए ठीक, आज मैंने आपको दो तरह के प्रश्न कराए, जिसमें क्या होता था, एक में तो क्या होता था, एक सतह कॉमन आती थी निकल के, एक सतह कॉमन वाला करा दिया मैंने। एक सतह, एक सतह क्या होती थी, एक समय इसमें एक सतह कॉमन हो रही थी। ठीक, और दूसरा मैंने क्या कराया था, दो सतह कॉमन हो जा रही थी, दो सतह क्या हो जा रही थी, कॉमन हो जा रही थी। ठीक, ये दो तरह मैंने आपके करा दिए, आपको मानक पासा बता दिया, साधारण पासा बता दिया। ठीक है, अब कल जो मैं आपको बताऊंगा वो एक नई वैरायटी लेके आऊंगा पासे से ही, तो कल की क्लास देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए होंगे, जो कॉन्सेप्ट बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल जो हमारा है ज्ञान जीएस, ज्ञान जीएस, इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए, मैं बता चुका हूँ, टेलीग्राम का जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।